नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी ने बिहार का रिजल्ट देख लिया, इस रिजल्ट में एनडीए की प्रचंड बहुमत मिली और महागठबंधन को करारी शिकस्त मिली। महागठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं, उनके टीम लीडर हैं, उन सभी को इस हार से सबक लेना चाहिए कि जनता को अगर आपको प्यार पाना है, जनता का प्यार पाना है आपको, तो आपको धर्म से हट के, जाति मजहब से हट के, या तो मुस्लिम से हट के और अगड़े पिछड़े दलित महादलित के बीच में विभाजन करते हुए आप कभी भी चुनाव नहीं जीत सकते। आपको अगर चुनाव जीतना है तो आपको धरातल पे काम दिखाना होगा, आपको करना होगा। अगर आपके विधायक हैं तो विधायकों को भी काम करके दिखाना होगा, चाहे वो सत्ता में हैं अथवा नहीं हैं। जिनका सरकार सत्ता में नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि विधायकों को फंड नहीं मिलता है, विधायकों को काम करने के लिए योजना नहीं मिलती है, उनके लिए अधिकारी काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर उनको धरातल पे उतरना है तो उनको काम करना होगा। अगर वो काम करते हैं तो वो निरंतर जीतते आएंगे। इस बार का चुनाव हमने देखा कि कैंडिडेट को देख करके कोई वोट नहीं किया है। इस बार यही देखा, जंगल राज वर्सेज सुशासन की राज। विकास जिस तरह से बिहार में विकास हुई है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि बिहार में विकास नहीं हुई है। जिनको नहीं दिख रहा है वो या तो आंख के अंधे हैं या फिर वह अंधे होने वाले हैं। 2005 से पहले की जो सरकार थी, मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा, उनकी अपनी जो भी कार्यशैली रही हो, लेकिन अभी का जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल में नीतीश कुमार जी की सरकार ने और एनडीए की सरकार ने अभूतपूर्व बिहार की जो विकास किया है, हर चौमुखी विकास किया है, हर मोड़ पे विकास किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। माना कि बिहार में कल कारखाने नहीं हैं, लेकिन कल कारखाने के लिए आधारभूत संरचना की आवश्यकता है। पहले के ज़माने में आधारभूत संरचना नहीं थी, मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, तो कल कारखाने कहाँ से लगते। आज जैसे जैसे आधारभूत संरचना तैयार हो रही है, वैसे वैसे अब कंपनियां भी धीरे धीरे, चाहे वो सीवान हो, वैशाली हो, हाजीपुर हो, पटना हो, पटना के अगल बगल की इलाका हो, बिहटा हो, चाहे वो हमारे आरा के गीधा हो, ये सभी इलाकों में इंडस्ट्रियल एरिया अब धीरे धीरे प्रवेश कर रही है और इन्वेस्टमेंट चालू है। तो आप सभी से निवेदन है कि हार जीत हर एक चुनाव का, चाहे हर संघर्ष का एक नहीं, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपको समझना होगा कि चुनाव में या चाहे किसी में के कोई एक ही जीतता है या एक ही हारता है। आपको समझना होगा कि अब आप काम के बदौलत ही जनता के बीच में आ सकते हैं, जनता का प्यार पा सकते हैं और सत्ता में फिर काबिज हो सकते हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे, जाति धर्म विशेष पे सिर्फ फोकस रहेगा, हिंदू मुस्लिम रहेगा और राष्ट्र के विरुद्ध आप बोलते रहेंगे, किसी धर्म के विरुद्ध बोलते रहेंगे, तो आपके बड़बोलेपन से आपको जनता आपको वोट नहीं देने वाली है। इसलिए आप लोग विकास कीजिए। हार जीत लगी रहती है, जो हारे हैं उनको सबक सीखना चाहिए कि हाँ, हम जनता से जुड़े रहें, उनके सुख दुख में साथ दें और कोई भी कार्य उनके प्रशासन के सहयोग से उन गरीबों तक पहुंचाएं, उनके कार्य करवाएं। प्रशासन तो वही है, सेवा भाव होना चाहिए। प्रशासक तो हारा नहीं है ना, प्रशासन में तो जो भी अधिकारी चुनाव करवाए हैं वो भी यही हैं। चाहे बिहार में रहेंगे, आपको उनसे संपर्क करके जो भी गरीब के कल्याण की योजनाएं हैं, जो भी क्षेत्र की योजनाएं अगर धरातल पर उतारना है, आपका अगर प्रयास रहता है तो जनता आपको ऐसे ही आपको चुनाव कर लेगी कि यहाँ फलाना कैंडिडेट अच्छा है, उनका वोट इसमें मिलना चाहिए।
तो आप अपने बेहतर भविष्य के लिए अभी से ही मेहनत करिए। अगले 5 साल में आप भी आ सकते हैं, ये प्रयास कीजिए। और बिहार के विकसित बिहार को बनाने के लिए युवा को आगे आना होगा और मिलजुल के काम करना होगा। हम सत्ताधारी पक्ष से भी कहेंगे, निवेदन है मेरा कि आपने जो वादा किया है बिहार की जनता को, उस जनता के विश्वास पे आप खड़े उतरिए और सुशासन का राज कायम करिए। जो भी आपकी कौर कसर रह गई हो विकास में, उसको पूरा कीजिए। इंडस्ट्रियल हब बनाइए, क्योंकि जो भी बिहार के युवा चुनाव के लिए रुके हुए थे वो अब सब पलायन कर चुके हैं। सभी ट्रेन में भर भर के युवा अब जा रहे हैं। तो उनको घर कैसे बिहार में बीवी बच्चे परिवार के साथ रख कर के यहाँ बिहार का चौमुखी विकास के लिए उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पे आप सभी फोकस करिए। इसके लिए आप लोगों को मेहनत करना होगा, नई नई योजना बनानी होगी, नीति आपका स्पष्ट होना चाहिए। गरीबों का कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाओं को भी लागू करवाना होगा धरातल पे। और जिस तरह से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का क्रियान्वयन किया गया है, उस योजना को जो 2 लाख रुपये देने की बात कही गई है, उस 2 लाख रुपये को आप 6 महीना में उसका मूल्यांकन करते हुए, रोजगार का मूल्यांकन करते हुए अपने वादे के अनुसार से उस 2 लाख रुपये देने का काम कीजिए। जनता आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।